दोस्तों, हाल ही में जिस तरीके से ईरान के अंदर दंगे हुए और दंगों के बाद जो मोसाद के एजेंट पकड़े गए थे, इजराइल पहले से ही घबराया हुआ है। वो पहले से ही हर एक मसले से अपने आप को दूर रखना चाहता है। लेकिन हाँ, अमेरिका का दबाव भी है। वही अमेरिका जिसने गजा और इजराइल के बीच चल रहे संघर्ष में सारी नैतिकता को खूंटी पर टांग कर इजराइल का साथ दिया था। इस नरसंहार में अगर देखा जाए तो अमेरिका भी बराबर का हिस्सेदार है। खैर, आज बात यह नहीं है। दरअसल ईरान के अंदर अभी एक दिन पहले ही एक के बाद एक 7 धमाके होते हैं अलग अलग जगह। ऐसा नहीं कि सिर्फ राजधानी में हुए, नहीं, पूरे ईरान में अलग अलग जगह एक साथ 7 धमाकों की खबर आती है। ये धमाके कैसे हुए, इसे लेकर फिलहाल अभी ईरान के अंदर जांच चल रही है कि ये बम धमाके थे या कुछ और हुआ, इसको लेकर जांच चल रही है। लेकिन जो इजराइल है, पहले ही जांच होने से पहले ही या फिर ईरान की तरफ से लगाए गए आरोप से पहले ही बौखला गया, परेशान हो गया, क्योंकि उसके पहले ही मोसाद के कई एजेंट ईरान के कब्जे में हैं, जिनसे उगलवाया जा रहा है इजराइल का एक एक सच। तो वहीं इन धमाकों को सुनने के बाद इजराइल कांप गया। उसने खुद कान पकड़कर कहा है कि भाई, पहली बात सुन लेना, ईरान के अंदर हुए इन धमाकों से हमारा कोई लेना देना नहीं, क्योंकि इजराइल जानता है कि आने वाले वक्त में कभी भी ईरान की तरफ से इसका मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। आज एक एक खबर आपको दिखाने जा रहा हूं। हुआ क्या, यही नहीं, गजा के अंदर कैसे सारी हदों को पार किया गया है, फिर से सीज फायर तोड़ा गया। क्यों तोड़ा, दिखाता हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। सबसे पहले कुछ खबरें निकलकर सामने आई हैं। ये देखिए, ये वीडियोस है। देख सकते हैं कितना मलबा वहां पर बिखरा पड़ा है। हर तरफ मलबा ही मलबा नजर आता है। एक बिल्डिंग है, पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है। अभी मिसाइल अटैक, बम धमाका हुआ क्या, कंफर्म नहीं, क्योंकि अभी भी कई मोसाद के एजेंट इस समय ईरान में है, ये क्लियर किया जा रहा है। तो क्या ये उन्हीं की तरफ से किया गया? क्योंकि जिस तरह की कार्रवाई ईरान के अंदर मोसाद के एजेंट के खिलाफ चल रही है, उसे लेकर पहले से ही ईरान भी सख्ते में है और वहां मौजूद मोसाद के एजेंट भी अगला नंबर उनका ना लगे। तो क्या ये सब उन्हीं का किया धरा है? तो कहां कहां ये धमाके हुए, पहले समझिए। कम से कम 7 शहरों में विस्फोटों की खबर आई ईरान में। सीरियल ब्लास्ट है ये। तेहरान में, बंदर अब्बास में, तबरीज में, परंद में, कैशम में, नौशहर में और अर्दबील में, यानी नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, कुछ ही घंटों में, यानी उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, कुछ ही घंटों में देश भर में घटनाएं हुई। अब तक ना इजराइल ना ही अमेरिका कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने आई। ये कहा जा रहा है ये गैस लीक नहीं, समन्वित कार्रवाई लगती है। सूत्रों का दावा है कि कुछ ना कुछ वहां पर हुआ है, क्योंकि तनाव पहले से ही चरम पर है। चलिए एक और वीडियो दिखा देता हूं। देखिए, ये भी एक वीडियो निकलकर सामने आई। दूसरी वीडियो देखिए। तो इसमें जो दावा है, ईरान में एक के बाद एक बड़े धमाकों की खबर। तेहरान के उपनगर परंद में विस्फोट हुआ। बंदर अब्बास में एक इमारत ध्वस्त, सरकारी या रिहायशी होने की पुष्टि नहीं। शहरयार में धमाका, करज क्षेत्र कब्रिस्तान के पास विस्फोट हुआ। आईआरजीसी के नौसेना कमांडर पर हत्या के प्रयास की रिपोर्ट है, यानी कि आईआरजीसी के जो नौसेना कमांडर हैं उनकी हत्या की कोशिश की गई। ये खबर और इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है क्योंकि इससे पहले 3 दिन पहले ही एक रिपोर्ट निकल कर आई थी कि अमेरिका ने अपने जो सलाहकार है उनसे सलाह ली है कि क्या करना चाहिए भाई अगर ईरान पर अटैक करना हो तो उन्होंने कहा जैसा वेनेजुएला में किया वैसा किया जा सकता है। न्यूक्लियर जो उनका सेंटर है उस पर हमला हो सकता है। आईआरजीसी के टॉप कमांडरों को खत्म कर दिया जाए, जैसे यमन में किया गया वैसा कुछ किया जा सकता है। तो क्या ये उसी की परिणति है? अब आइए एक और खबर है। वीडियो दे, बहुत सारी वीडियोज है इससे जुड़ी हुई, लेकिन ईरान का कि होश फाख्ता कैसे हुए वो भी दिखाऊंगा। देखिए पहले।
तो उसमें दावा है कि ईरान के बंदर अब्बास शहर में एक इमारत में जोरदार विस्फोट हुआ। 8 मंजिला इमारत के 2 फ्लोर तबाह हो गए, कई वाहन क्षतिग्रस्त हुए, पूरा शहर दहशत से थर्रा गया, लोग सड़कों पर निकल आए। मोहल्ले में स्ट्रीट पर हुए इस विस्फोट की वजह अब तक अज्ञात है। स्थानीय रिपोर्ट्स के मुताबिक धमाके की तीव्रता इतनी ज्यादा थी कि पूरा शहर इसे महसूस कर सका। शुरुआती संकेतों में यह विस्फोट ड्रोन या मिसाइल हमले जैसा बताया जा रहा है, हालांकि आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई। बताया जा रहा है कि यह ड्रोन या मिसाइल अटैक हो सकता है, ऐसा दावा है। अब जब ये दावे निकलकर सामने आने लगे कि भाई ईरान में तो ये हो गया, अब किसने किया कंफर्म नहीं है, लेकिन कैसे हुआ ये भी अभी कंफर्म नहीं है। लेकिन जो इजराइल है वो कांपा हुआ है। तेहरान की तस्वीर और देख लीजिए, वीडियो पहले देखिए। तेहरान में लोग भागते दौड़ते गाड़ियां लेकर निकल पड़े, मतलब दहशत तो रहती है ना। तो उसी तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आई। धमाकों के बाद तेहरान की सड़कों पर दहशत का माहौल रहा और इस तरह के दृश्य देखे गए कि जहां पर लोग निकल आए थे अपने घरों से बाहर। अब खबर क्या है, ईरान में धमाकों में कम से कम 5 लोगों की मौत हुई, 14 घायल हुए। सरकारी अखबार है तेहरान टाइम्स ने बताया कि ईरान ने इराक बॉर्डर के पास दक्षिण पश्चिमी शहर एवाज में एक रिहायशी बिल्डिंग में एक धमाका हुआ जिसमें 5 लोग मारे गए। किसके पास? इराक बॉर्डर के पास। इराक वाली खबर आपको हमने बताई भी थी कि सीरिया में जो आईएसआईएस के लड़ाके गिरफ्तार किए गए थे उन्हें पहले इराक में शिफ्ट किया गया और फिर वहां से छोड़ दिया गया, और इनका मकसद है, इनको छोड़ने की शर्त यही है कि ये ईरान में हमला करेंगे। तो क्या ऐसा ही कुछ है? तो क्योंकि बिल्कुल ईरान के इराक बॉर्डर के पास ये हुआ है। दक्षिण पश्चिमी शहर एवाज में एक रिहायशी बिल्डिंग में धमाका, 5 लोग मारे गए। ईरान के दक्षिणी बंदर अब्बास में एक अलग धमाका हुआ। इजरायली अधिकारियों ने इसमें किसी भी रूप में इजराइल के शामिल होने की बात से इनकार कर दिया है। अभी ईरान की तरफ से किसी भी तरह का आरोप इजराइल पर या अमेरिका पर नहीं लगाया गया था इन धमाकों को लेकर, लेकिन अपने आप ही आगे आकर इजराइल अपनी सफाई देने लगा कि कहीं ऐसा ना हो आने वाले वक्त में उस पर हमला हो जाए। अभी तक बात चल रही थी ईरान की, जरा इजराइल में भी गजा में देखिए क्या क्या किया जा रहा है। जरा गजा से निकली हुई कुछ तस्वीरें आपको दिखाता चल रहा हूं, जरा देखिए गजा में क्या हो रहा है। ये देखिए कैसे सीज फायर का उल्लंघन किया जाता है, तस्वीरें देखकर आप समझ सकते हैं। सीज फायर चल रहा है, आप सबको पता ही है। दरअसल एक डील हुई थी और डील के तहत जो इजराइल की जेल में बंद फिलिस्तीनी है उनको छोड़ना था, पूरे नहीं छोड़े गए, और जो हमास के कब्जे में इजरायली सैनिक थे उन्हें छोड़ना था। जिंदा वाले छोड़ दिए गए थे और कई मृतकों का शव भी वहां पर दिया गया था, उनमें से कुछ का रह गया था। अब आखिरी शव अभी 4 दिन पहले ही सौंपा गया है और उसके फौरन बाद ये हमला हुआ है। बताया गया है कि खान यूनिस इलाका है वहां हुआ। 26 फिलिस्तीनियों की इसमें मौत हो गई, जिसमें कई बच्चे भी शामिल हैं जिनकी मौत हुई है। देखिए हालत क्या हो गई। من الشهداء تحت أنقاض هذا المبنى بفعل الغارة الإسرائيلية التي استهدفت هذا المبنى। बिल्डिंग की हालत क्या हो गई। गजा सिटी के सामने आया बमबारी का वीडियो। इजरायली बमबारी के बाद गजा सिटी के शेख रदवान पुलिस स्टेशन की तबाही का मंजर कैमरे में कैद हुआ। हमले के बाद मलबा, ध्वस्त इमारतें और चारों तरफ अफरा तफरी देखी जा रही है, सतावा है। वहीं देखिए यहाँ पर भी कुछ ऐसे ही हालात बनते नजर आए। देखिए تم استهداف المبنى الذي تم تحذيره في مخيم غيث في مواصي خان يونس، وهذه هي كثافة الدخان الناجم عن هذا الاستهداف كما تشاهدون في هذه الصور الحية والمباشرة من مواصي خان يونس। तो दावा यह है कि गजा पर इजरायली हमला दक्षिणी गजा पट्टी के खान यूनुस के अल मवासी इलाके में इजरायली हमले में कम से कम 28 लोगों की मौत की खबर है, और ये ऐसे वक्त में जब सीज फायर चल रहा है। नमस्कार।